सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो री एग्जाम है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी हो जाता है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लग रहा है उनको कि उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको यहाँ पर सबसे पहला काम उनका यही है कि वो अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है उनको अभी से रेडी कर लीजिएगा। क्योंकि कुछ इसमें से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मार्कशीट है और भी कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है, जिनको बनवाने में या लाने में आपको लगभग 15 दिन से लेकर के कभी कभी 30 डे का भी टाइम लग सकता है। तो मुझे लग रहा कहीं कहीं डीवी प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि आपको पता है इसका काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 25 जुलाई के बाद आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर ओएमआर सीट चेक करने के लिए दी जाएगी, ठीक है, आंसर की आ जाएगी। इसके बाद बताया जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको यहाँ पर पूरे चांस हैं कि रिजल्ट जो है दे दिया जाएगा। तो इसके रिजल्ट के जस्ट बाद आपको पता है आपकी होगी डीवी, ठीक है, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतना आप सभी को मुझे पता है, अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, आप चाहे 1 to 5th में आपका सिलेक्शन हो, चाहे 6 to 8 में हो, और चाहे 9 to 10th में हो, ठीक है, और चाहे 11 to 12th में। लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाला है वो क्या है? देखिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट की वजह से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि टीआरई फर्स्ट रहा है, टीआरई सेकंड रहा है, जो कि बाहर हुए हैं। ऐसे कई विद्यार्थी पकड़े भी गए हैं जिनका डॉक्यूमेंट यहाँ पर गलत पाया गया और जॉब करने के बावजूद भी उनको बाहर निकाला गया। ऐसे ये फर्जी अभ्यर्थी थे। हालांकि ये आपका नहीं, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो फर्जी अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखे थे वो लोग यहाँ से बाहर कर दिए गए थे। तो इतना आप लोगों को समझ लेना है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी और कितने नंबर, यहाँ पर इतने नंबर वाले जो डीवी के लिए तैयार रहें, इसके लिए मैंने वीडियो प्रॉपर आप लोगों को दिया है। बाकी आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है और आप लोग डीवी के लिए यहाँ पर योग्य हैं या नहीं। तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका 1 to 5th का एग्जाम में कितने नंबर है, 6 to 8 में कितने हैं, 9 to 10th में कितने हैं। तो हालांकि मैं यही कहूंगा, मैंने यहाँ पर वीडियो आपको प्रॉपर दिया है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिनको लग रहा है उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा और चांस है उनका, तो प्लीज डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखिएगा। और 1 to 5th के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 6 to 8 जो भी है सभी विद्यार्थियों के लिए डॉक्यूमेंट का ये मैंने लिस्ट तैयार किया है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सभी रेडी रखिएगा। चलते हैं क्लास पर, यहाँ पर देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले से मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए ऑनलाइन यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बीपीएससी लगातार कभी भी अपडेट, नया अपडेट दे देता है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर अगर जुड़े रहेंगे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहेगी। तो ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सबसे पहले काम है बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना है, क्योंकि उसकी वजह से ही आप लोगों तक जो लेटेस्ट अपडेट है, नया अपडेट है, वो आप लोगों तक पहुंचेगा और ये काफी जरूरी भी है आप सभी के लिए। चलते हैं, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक जो कागजात हैं कौन कौन से हैं। हालांकि मैं मानता हूं आपने यूट्यूब पर इससे पहले भी वीडियो देखे होंगे और यहां पर आपने तैयारी कर ली, लेकिन यहां पर आपको ये चीज का बिल्कुल पता होना चाहिए कि हर यहाँ पर कोई एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका छूट जाता है, समझिएगा, एक भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो काउंसलिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। काउंसलिंग में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा एक बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम जरूर थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन आपका काउंसलिंग प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अभी से अपना तैयारी रखिएगा ये सब कागज की। देखिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो आवश्यक कागजात हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लोग यहाँ पर लगभग 2011-2013 से पहले जिन्होंने यहाँ पर हाई स्कूल कंप्लीट किया था, उनके पास यहाँ पर मार्कशीट अलग होगी, सर्टिफिकेट अलग होगा। तो आप लोगों से मैं कहना यही चाहूँगा कि जिनका देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट है और मार्कशीट अलग अलग है, उनको दोनों को लेकर जाना है। जिनका सिंगल है वो लोग अपना देखो यहाँ पर 10th का एक ही मार्कशीट या सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसके बाद चलिए यहाँ पर
लाइव सेशन में भी आप लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर इसके बाद में 12th का भी उनका होगा इसी प्रकार सा। यहाँ पर आपका मार्कशीट अलग होगा, सर्टिफिकेट अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, इनकी फोटो कॉपी आप लोगों को रखनी है, ठीक है। इनकी फोटो कॉपी जरूरी रखनी है, क्योंकि मैंने टीआरई फर्स्ट में भी आपको बताया था कि कोई कागज ना छूटे, टीआरई सेकंड में भी बताया था, वीडियो भी पड़े होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं फिलहाल यहाँ पर नया वीडियो ये दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये अपने कंप्लीट रखिएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर स्नातक की मार्कशीट व डिग्री। देखिए यहाँ पर जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्नातक की जो मार्कशीट होती है ना, मार्कशीट को समझ रहे हैं, जो आपका स्कोरिंग मार्क वाला है, जहाँ पर नंबर शो होते हैं, कितने नंबर आए हैं, वो एक मार्कशीट होती है। लेकिन डिग्री अलग होती है, इसको ध्यान रखना है भाई। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो डिग्री अपना जो है, आपके पास डिग्री अभी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज कॉलेज में जाइएगा, वहां से या तो अपना डिग्री ले लीजिएगा अगर कॉलेज में है। अगर नहीं है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि डिग्री यहाँ नहीं है, तब आपको फिर यहाँ पर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डिग्री लानी पड़ेगी। और इसके लिए आपको ऑनलाइन भी यहाँ पर कर देना है, फॉर्म भरना पड़ता है। तो आपका यूनिवर्सिटी से यहाँ पर कुछ फीस कटेगी और आपको डिग्री प्राप्त हो जाएगी। अगर नहीं भी है, नहीं तो आपको फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और इसमें लगभग समय मान के चलिए, कभी से अगर ऑनलाइन करते हैं कभी कभी 8 दिन लग जाता है, घर पर आने में 10 दिन 15 दिन तक लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज अपनी तैयारी पहले से रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर मैं कहना चाहता हूं परा स्नातक, ठीक है। परा स्नातक जो भी कर चुके हैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट से, वो लोग भी अपना मार्कशीट और डिग्री अलग अलग होती है, तो इसको तैयार रखिएगा, ठीक है। ये 6 डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपने ये तो पता ही होगा कि जब आपने एग्जाम दिया है तो आपके पास बीएड डीएलएड जो भी टीचिंग सर्टिफिकेट है, एमएड है, मार्कशीट व डिग्री इनकी होनी ही चाहिए, ठीक है। ये होनी चाहिए आपके पास। और अपीयरिंग में ऐसा विद्यार्थी तो थे नहीं जो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा कि ये सभी जो मार्कशीट हैं और सर्टिफिकेट हैं आपके पास होंगे, नहीं है तो कॉलेज जाकर ले आइएगा, ठीक है। तैयार रखिएगा लेकिन। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आपको 2 से 3 सेट तैयार रखने हैं फोटो कॉपी करा के, ठीक है। ऐसा नहीं है आप लोग सिर्फ डायरेक्ट ओरिजिनल लेकर जाइएगा, यहाँ पर भाई 2 से 3 सेट फोटो कॉपी रखनी है, ठीक है। 3 सेट बनाकर ले जाइएगा। इसके बाद सीटेट और एस्टेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। तो देखिए ये चीज है ना, ऑनलाइन आती है, आपको पता है रिजल्ट, लेकिन आपको डाउनलोड करवाना पड़ेगा सीटेट का सर्टिफिकेट और एस्टेट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। आपको, अगर आपको पता ही है 9 to 10th में है, 11 to 12th, 6 to 8, आपको यहाँ पर 9 to 10th के लिए यहाँ पर एस्टेट आपके पास होना चाहिए। और 6 to 8 में आपका अगर है तो 1 to 5th वाले जो लोग हैं वो लोग अपना सीटेट का सर्टिफिकेट ये डाउनलोड रखिएगा। 6 to 8 है वो लोग अपना सेकंड पेपर का रखिएगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, यहाँ पर भी वैसा ही है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ चुके होंगे। सीटेट और एस्टेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर डिजी लॉकर, डिजी लॉकर से यहाँ पर आपको डाउनलोड करवा लेना है सीटेट का सर्टिफिकेट, वहीं पर आता है। अगर नहीं पता है तो डिजी लॉकर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, सर्टिफिकेट वहां पर शो हो जाएगा और वहीं से आप लोग डाउनलोड करवा पाएंगे। इसके बाद आप लोगों को एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि सर मेरा जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। जो लोग पूछ रहे हैं सर मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा या नहीं, आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, तो देखिए इन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं और, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट हैं और आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो बिहार के अगर आप लोग हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ पर जो अदर स्टेट्स के हैं उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर उन स्टूडेंट के लिए जो कि ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल लेयर से हैं, अर्थात कैटेगरी से हैं, लाभ लेना चाहते हैं अपनी कैटेगरी का, तो उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब ये सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी, ठीक है, नॉन क्रिमिनल लेयर वाला एनसीएल का बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है और यहाँ पर आपको भी यहाँ पर बनवाना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट। तो इतना तो आप लोग, मुझे लग रहा आप समझ चुके होंगे। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर दिव्यांग सर्टिफिकेट। तो ये आपका 14वें नंबर का, यहाँ पर अगर आप दिव्यांग हैं तभी आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे वो है विकलांग व्यक्तियों के लिए। इसके बाद एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है जिसके बिना कुछ काम नहीं होता है, वो है आधार कार्ड।
और आधार कार्ड से काफ़ी लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेम में मिस्टेक आता है। देखिए, मैं आपको डिटेल से यहाँ पर समझा दूंगा। अगर आपका नाम में दिक्कत है आधार कार्ड में, तो आपको क्या करना है। इसके बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड आप लोगों को लेकर जाना है। अगर इसमें नाम मिस्टेक है, क्या करना है आपको। देखिए, एक तो आधार कार्ड अभी जो है जस्ट आपका सही हो जाता है, और फिर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सही करा लीजिएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं और आधार कार्ड है, इसमें सेम नाम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसमें नाम जो है सेम होना चाहिए। फादर नेम मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ पर फादर नेम भी बिल्कुल करेक्शन करा लीजिएगा। अर्थात यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट में नेम है और आधार कार्ड नेम है, अगर उनमें मिसमैच है तो प्लीज़ यहाँ पर सही करा लीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ काफ़ी लोगों की गड़बड़ होती है, सोच रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही काम चल जाएगा। तो नहीं भाई, अभी आपके पास समय है और डेट ऑफ बर्थ अपनी सही करा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये लेटेस्ट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, एक तो आप लोग यहाँ पर ये सोचते होंगे कि ये नया खिंचा लें, तो देखिए, जहाँ तक संभावना रखिएगा कि आपने जो फॉर्म में अप्लाई किए है ना, फॉर्म में भरे थे, यहाँ पर फॉर्म में लगाया था जो फोटो, वही फोटो लेकर जाइएगा। उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वही फोटो चांस रखिएगा। अगर नहीं है तो फिर फॉर्म से निकलवा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग फॉर्म वहाँ से डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि आधार कार्ड आपका वहीं से, आधार कार्ड लेने के बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो वहीं से निकलवा लीजिएगा। तीसरी बात एक सबसे बड़ी है यहाँ पर एडमिट कार्ड। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी लेकर जाना होगा, मांगा जाता है वहीं पर, और फोटो स्टेट करा के रखना है। चलिए, यहाँ पर बात करेंगे अब हम नोट, यहाँ पर जो आवश्यक सूचना है उसकी। देखिए, जाति, आय और निवास ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आपका बहुत पुराना है, आपके पास ये वर्तमान का होना चाहिए, लेटेस्ट नया होना चाहिए, समय का होना चाहिए। जिनके पास यह सारे कागजात नहीं, 1 साल के अंदर बना होना चाहिए। ठीक है, कागजात नहीं, कृपया करके जल्दी से बनवा लें। ठीक है, इनमें भी समय लगता है, आपको पता है 15 दिन का समय लग सकता है, अर्थात कम से कम समय में 6 से 7 दिनों में आ ही जाता है। लेकिन अगर फिर भी कभी कभी समय लग जाता है तो छुट्टी उट्टी पड़ जाती है, 15 दिन का समय लगता है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, अपना पहले से बनवा लें। ठीक है, जरूरी आवश्यक सूचना ये। और विवाहित महिला को जो जाति प्रमाण पत्र है ना, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है एनसीएल में, तो पिता के नाम का होना अनिवार्य है। सबसे पहली बात, जो विवाहित महिला है वो अपने पिता के यहाँ का बनवाइएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास, ऐसा नहीं जहाँ शादी हुई है वहाँ का बनवा लें। अर्थात यहाँ पर आप लोग, मुझे लग रहा है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई डाउट रह गया है तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई पूरा दूंगा। ठीक है, जहाँ तक कोशिश करूँगा पूरी तरह से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर अगर फिर भी छूट रहा है, मैं लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ूंगा और क्लासें जो है टीआरई 4 को लेकर के यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। और बाकी आप लोग कट ऑफ जो है देख लीजिएगा। जो लोग कह रहे हैं सर मेरा होगा कि नहीं, डॉक्यूमेंट रेडी करें कि नहीं, तो भाई देखिए कट ऑफ देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपका स्कोर थोड़ा भी आसपास है, मैं तो यही कहूँगा थोड़ा भी आसपास है, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट जरूर रेडी रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए और बाद में फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, फिर आप भगा दिए जाओ वहाँ से। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भाई बहन यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस हो। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से सर्टिफिकेट अपना नया यहाँ पर सभी तैयार रखिएगा, डाउनलोड करके हर तरह से 3 सेट बना लीजिएगा फोटो कॉपी करा करके। तो मुझे लग रहा है आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, और सबसे रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ पाएँ और उनको जो है यह सूचना मिल पाए। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और जितने भी ग्रुप हैं सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएँ। चैनल को अगर आप लोगों ने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीआरई 4 को लेकर के यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।